धुन सुन कर मन समझाई, धुन सुन कर मन समझाई, कोटि जतन से यह नहीं माने, धुन सुन कर मन समझाई। प्यारी संगत जी, बाबा जी ने आज दिल्ली में सत्संग फरमाया है। संगत जी, बाबा जी आज 9:13 पर स्टेज पर आ गए थे और जब बाबा जी आज स्टेज पर आए थे तो शब्द पढ़ा जा रहा था, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया। संगत जी, फिर बाबा जी ने 9:17 पर सत्संग स्टार्ट किया। संगत जी, बाबा जी ने आज सत्संग में बानी हजूर स्वामी जी महाराज जी की ली, धुन सुनकर मन समझाई। संगत जी, बाबा जी ने आज सत्संग में क्या फरमाया, आइए सुनते हैं। ये स्वामी जी महाराज जी की बानी है। स्वामी जी महाराज हमें इस शब्द के जरिए भजन सिमरन में आने वाली रुकावटों और बाहरमुखी साधनों के बारे में बयान कर रहे हैं। आप फरमाते हैं कि कोट जतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। भाव की इस कलयुग में भजन सिमरन के अलावा कोई और साधन नहीं है जिससे हमारा मन काबू में आ सके और हमें मुक्ति मिल सके। हम अपना सारा जीवन बाहरमुखी साधनों में लगा देते हैं। पता नहीं मालिक को पाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, लेकिन उन बाहरमुखी साधनों को अपना कर भी हमारा मन काबू में नहीं आता। हम सारी उम्र अपने ग्रंथ पोथियों को पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो उनमें लिखा गया है उस पर हम अमल नहीं करते। बाबा जी सत्संग में कई बार फरमाते हैं कि लफ्ज़ों के बदले में सिर्फ लफ्ज़ मिलेंगे। अगर हम करनी करेंगे तो हमें करनी मिलेगी। इसी तरह जब तक हम इन ग्रंथ पोथियों को पढ़कर इन पर अमल नहीं करते, हमें कुछ हासिल नहीं होगा। पढ़ने से सिर्फ माहौल बन सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती। फिर बाबा जी ज्ञान को लेकर समझाते हैं कि पढ़ने पढ़ाने से हमें ज्ञान मिल जाता है, लेकिन वही ज्ञान से हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। जब तक हम भजन सिमरन के ज़रिए उस शब्द के साथ नहीं जुड़ेंगे, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी और ना ही हमारा मन झुकना सीखेगा। संगत जी, आगे इस शब्द में तुक आती है कि बुद्ध चतुरता काम न आवे, आलम रहे पछताई। भाव की अगर हम सोचें कि हम अपनी अकल से उस मालिक को हासिल कर लेंगे तो ये भी हमारी गलत फहमी है। जब तक हम किसी पूर्ण गुरु के पास जाकर उनकी बताई हुई युक्ति के अनुसार हम भजन सिमरन नहीं करेंगे, हमें कुछ हासिल नहीं होगा। गुरु के बिना इस माया जाल से बाहर निकलना हमारे बस की बात नहीं है। संगत जी, फिर हमारे मन में सोच आती है कि गुरु कैसा होना चाहिए, तो स्वामी जी महाराज आगे इस शब्द में फरमाते हैं कि गुरु मिले जब धुन का भेदी, सिख बिरह धर आई। भाव की हमने उस गुरु के पास जाना है जो हमें इन 9 द्वारों से ख्याल को इकट्ठा करने के बारे में समझाए। जब हम गुरु की बताई हुई युक्ति को अपनाएंगे और शब्द की कमाई में लगेंगे, तब जाकर हमारा मन निर्मल होगा और मालिक को पाने के काबिल बनेगा। संगत जी, बाबा जी अक्सर सत्संग में फरमाते हैं कि चलते हुए पानी में हम अपना चेहरा नहीं देख सकते, इसलिए जब तक हमारे मन में ठहराव नहीं आता, हमें धुन सुनाई नहीं देती। आगे इस शब्द में तुक आती है, भंवर गुफा का फाटक तोड़ा, शीश महल सतगुर दिखलाई। इस तुक में स्वामी जी महाराज हमारे अंदर की रूहानी मंजिलों की बात कर रहे हैं। वो थोड़ा सा बता रहे हैं कि जब हमारा भजन सिमरन में मन लगना शुरू हो जाएगा तो हमें अंदर क्या दिखाई देगा। बाबा जी फरमाते हैं कि यह सब चीज़ें लफ्ज़ों के दायरे में नहीं हैं। यह चीज़ें लफ्ज़ों के ज़रिए समझाई नहीं जा सकती। जब तक हम
खुद इन चीज़ों को अपने अंदर से महसूस नहीं करेंगे, हमारा विश्वास नहीं बनेगा। इसलिए हमने अपनी करनी के ज़रिए इन चीज़ों को अंदर से महसूस करना है, ना कि सुनी सुनाई बातों से। संगत जी, आज भी बाबा जी ने हमेशा की तरह बड़ा ही अच्छा सत्संग फरमाया है। संगत जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको एक नई अपडेट के साथ।